मेरा प्रणाम और सभी अयोध्या वासियों की ओर से महाराज आपको शुभ प्रभात। आर्य सुमन, मेरी ओर से भी अयोध्या वासियों को आज की प्रभात का अभिनंदन भेजिए। और हाँ आर्य सुमन, आज महारानी कैकेयी अपने कक्ष में क्यों नहीं है? महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे आज सूचना मिली है कि महारानी आज अपने कक्ष में नहीं आएंगी। वो इस समय कोप भवन में है। कोप भवन में? आर्य सुमन, आप यहां मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं स्वयं वहां जाकर महारानी कैकेयी से मिलता हूं। महाराज जैसे आपकी आज्ञा। महारानी कैकेयी, आज आपको इस प्रकार देखकर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। एक और महल में राम के राज्य तिलक की तैयारियां चल रही हैं और इधर आप इतनी पीड़ा में हैं। महारानी, आप मुझे कुछ तो बताइए। महाराज, आप मुझे यहाँ एकांत में छोड़कर चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। रानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपनी व्यथा का कारण बताइए और मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी व्यथा के निवारण का मैं पूरा प्रयास करूंगा। वाह महाराज, आप वचन देना तो जानते हैं। क्या कभी आपको अपने दिए हुए वचन याद भी रहते हैं? महारानी, आप इतने निष्ठुर शब्दों के बाण चला के मुझे विवश मत कीजिए कि मुझे ऊंची आवाज में आपसे बात करनी पड़े। हम महाराज हरिश्चंद्र के वंशज हैं और हम सूर्यवंशी हैं। अपने प्राण देकर भी अपने वचन का पालन करते हैं। महारानी कैकेयी, आप अपनी व्यथा का कारण तो बताइए। महाराज, आप मेरी व्यथा का कारण सुनना चाहते हैं तो सुनिए। वर्षों पहले आपने रणभूमि में 2 वचन दिए थे, उन्हें आज मैं मांगना चाहती हूँ। रणभूमि में दिए हुए वचन आपकी धरोहर है रानी। मैं उन्हें भूला नहीं हूं। यदि आज आप कुछ मांगना चाहती हैं तो अवश्य मांगिए। महाराज, पहले वचन में मैं आपसे अयोध्या का राज्य अपने पुत्र भरत के लिए मांगती हूँ। रानी, शास्त्र और राजधर्म के अनुसार बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए और राम पूरी तरह से योग्य है और अयोध्यावासी भी राम को राजा बनाना चाहते हैं। राजकुमार भरत के राज्याभिषेक की घोषणा करवाता हूं। आर्य सुमन, आर्य सुमन। महारानी कैकेयी और महाराज आपको प्रणाम। मेरे लिए क्या आज्ञा है? आर्य सुमन, पूरी अयोध्या में राजकुमार भरत के राज तिलक की घोषणा कराई जाए। महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा। आर्य सुमन, अभी आपको यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा। महारानी, अब आप अपना दूसरा वचन भी मांगिए। महाराज, आप कहते हैं तो मैं अपना दूसरा वचन भी मांगती हूँ। अवश्य। दूसरे वचन में मैं चाहती हूँ कि कल का सूर्य उदय होने से पहले राम 14 वर्ष के लिए मुनि वेश में वन में निवास करें। अयोध्या की महारानी कैकेयी, ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपने क्या मांग लिया? राम तो बचपन से आज तक आपको बहुत प्रिय थे। अपनी ममता के आंचल की छाव में राम को आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आज आप राम को किस बात का इतना बड़ा दंड दे रही है? आप अपने हृदय से पूछिए, क्या आप राम के बिना महल में सुख से रह पाएंगी? महारानी, आप राम को 14 वर्ष वन भेजकर आप मेरे शरीर से मेरे प्राण को अलग कर रही हैं।
मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा रानी, जीवित नहीं रह पाऊंगा। अयोध्या नरेश, अभी तक तो आप सूर्यवंशी पूर्वजों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि प्राण देकर भी अपने वचन पूरा करते हैं, और अब कायरों की तरह विलाप कर रहे हैं। वचन देते समय आपने क्या सोचा था? क्या एक कैकई राज्य की राजकुमारी अयोध्या नरेश की पत्नी और अयोध्या राज्य की महारानी वरदान में चना और चबेना मांगेगी? आप अपना दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते हैं तो कीजिए, या फिर अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कीजिए। रानी, अपने मुखार बिंद से इतने कठोर शब्द बोलते हुए आपको लज्जा नहीं आई? आज आपने राजधर्म, पत्नी धर्म की सीमा का खंडन किया है। आज के बाद आने वाले कल में कोई माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगा। आज राम को वन भेजकर आपने एक सौतेली मां के प्यार पर सदैव के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, और आपका नाम महारानी कैकई भारत के इतिहास में एक कलंक बनकर जीवित रहेगा। हे राम, हे राम, हे कौशल्या, मैं तुम्हारा दोषी हूं, तुम्हारा दोषी हूं। आर्य सुमन, जाइए महारानी कौशल्या और राम से कहिए कि महाराज उनके दर्शन चाहते हैं। महाराज, महाराज, आपको अचानक क्या हो गया? आर्य सुमन, जाइए राजवैद्य को बुला कर लाइए। महाराज बहुत पीड़ा में है, जाइए। कैकई, तुम ही बताओ, महाराज को क्या हुआ? राजवैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री और माता कैकई को मेरा प्रणाम। राम, राम। आज तक मैंने कभी भी पिताश्री को इस प्रकार विलाप करते हुए नहीं देखा है। अगर आप पिताश्री की पीड़ा का कारण जानती हैं तो मुझे शीघ्र बताइए। राम, तुम्हारे पिता आज संकोच में कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इनके विलाप का कारण बताती हूँ। जी। रण क्षेत्र में तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे, जिन्हें आज मैंने मांग लिया। पहले वरदान में मैंने तुम्हारी जगह भरत का राज तिलक मांगा है, और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष तक मुनि के वेश में वन में रहना होगा। आज सूर्योदय होने के पूर्व ही तुम्हें वन के लिए प्रस्थान करना होगा। पिताश्री, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हैं, इस प्रकार पीड़ित हैं? हे पुत्र, वचन मैंने दिया, लेकिन तुम वचनबद्ध नहीं हो। तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, आपके दिए हुए वचन का पालन करना तो मेरे लिए गौरव की बात है। माता कैकई ने मुझे वन भेजकर मुझ पर बड़ी अनुकंपा की है। पिताश्री, उन्होंने मेरे लिए कुछ भला ही सोचा होगा। वन में रहकर ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे और उनसे मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस प्रकार दुखी मत होइए। अब अपने मुदित मन से कृपया मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, सूर्योदय में कुछ ही समय शेष है। मैं वन जाने की तैयारी करता हूं। राम, 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 तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। तुम्हें वन जाना आवश्यक नहीं है। हे राम, राम, हे कौशल्या, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा। तुमने
तो सदैव मुझे अपनी बहन समझा था, लेकिन आज मेरे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास देकर किस जन्म का बदला ले रही हो? मेरे राम का क्या अपराध है? जिस राम को तुमने अपने पुत्र के समान स्नेह दिया था, उसी राम के लिए तुम्हारा हृदय इतना पत्थर कैसे हो गया कैकई? महारानी कौशल्या, अपना तर्क अपने पास ही रखिए। आज मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। माँ, आर्यपुत्र के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हें अयोध्या की रानी बनाकर जनकपुर से लाई हूँ। मैं आज तुम्हें वन जाने की आज्ञा कैसे दूं सीता? माँ ठीक कह रही हैं सीते। आप यहीं रहकर माँ की सेवा कीजिए, और जब कभी माँ मेरे वियोग में दुखी हों तो आप उन्हें धीरज दें। मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। माँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल नहीं खिलते हैं और जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, उसी प्रकार रघुवर के बिना मैं राजमहल में जीवित नहीं रहूंगी। आप मुझे रघुवर के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। माता श्री, सीता को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वो मेरे बिना अपने प्राण त्याग देगी। पिताश्री, आप कुछ कहें। तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है, वन जाने की राम, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें वन ना जाने का आदेश भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं अभागिन माँ अपने पति के विरुद्ध जाकर वन ना जाने का आदेश भी तो नहीं दे सकती। जाओ राम, तुम सबकी वन यात्रा मंगलमय हो। मैं अभागिन माँ तुम्हें बिना देखे चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। जाओ, मैं 14 वर्ष तक इस महल के दरवाजे पर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी। रात को रोक लो, रात को रोक लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से मेरे प्राण भी राम के साथ जा रहे हैं। पिताश्री, आप धीरज रखें। मुझे लक्ष्मण और अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम।